नमस्कारः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः शभायै। सर्वेषां भवतीनां स्वागतम्, अभिनंदनम, वंदनम, प्रणामः। आप सभी का इस प्रतियोगिता के परिणाम उद्घोषणा कार्यक्रम में अभिनंदन एवं स्वागत है। हम सबसे पहले प्रार्थना से किसी कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हम निलय जी से निवेदन करते हैं, निलय जी गीता जी के आधार पर मंगलाचरण करें। गीता जी के जो श्लोक सुनाए आपने, उन्हीं का मंगलाचरण करें। निलय जी। निलय हैं? हाँ जी जी, हाँ बोलिए बेटा। तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवम् अभिजातस्य भारता। इदमद्य मया लब्धं प्राप्तस्य मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम्। धन्यवाद निलय, धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं भव्य जी से कहूंगा कि वो अपना परिचय बोले। भव्य जी हैं क्या? नमस्ते सर। जी, परिचय बोलिए आप भव्य जी अपना। अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए भव्य जी। हाँ, अब बोलिए भव्य जी। ओम नमो। परिचय। Good evening, sir. My name is Bhavya Yadav and I'm studying class 3rd. My school name is Saint Mary's School. आज मैं यहाँ गीता के 16वें अध्याय से 60 नहीं, बस 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 बस, केवल परिचय, केवल परिचय भव्य जी। आगे कुछ sir. अभी समृद्धि यादव जी अपना परिचय बोले हैं क्या? समृद्धि जी हैं? यदि हैं तो अनम्यूट करके अपना परिचय बोलें। नहीं है, कोई बात नहीं। समर्थ यादव हैं? समर्थ यादव हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। निलय सिंह जी का भी हमने मंगलाचरण सुना था, वो हैं। निहाल जी हैं? निहाल जी जरा अपना परिचय बोलें। निहाल जी हैं यहाँ? यदि निहाल नहीं है महोदय, नहीं है। श्रेया पार्थी जी हैं क्या? श्रेया जी, श्रेया जी हो तो अपना परिचय बोलें। अदीबा जी हैं? यस सर। हाँ, परिचय बोलिए। Sir, my name is Atiba Siddiqui. I'm studying in class 8th. My school name is Carmel Convent Senior Secondary School. बहुत सुंदर, धन्यवाद। श्रुति कृति हैं? श्रुति कृति, श्रुति कृति अपना परिचय बोलें। My name is Surti Kirti Gautam. My father name is Mr. Gajendra Gautam. My mother name is Mrs. Priyanka Gautam. I read in third class A. I am school name is Manavada Convent High Secondary School Tajpura. थैंक यू। जय नंदिनी जी अपना परिचय बोलें।
जयनंदिनी। Not there. हम्म, Sir, she is not there. अच्छा अच्छा। अमृत अमृत बंधु जी हैं? अधिराज जी हैं क्या? अधिराज जी? अधिराज जी हैं? सुरेंद्र जी, अधिराज जी हैं क्या? हेलो सर, आप हाँ नंदिनी बोल रहे हो कि जय नंदिनी बोल रहे हो? नंदिनी नंदिनी हाँ, नंदिनी नेगी। हाँ। नमो नमः। मम नाम नंदिनी नेगी अस्ति। मम कक्षा छठी। मैं कार्मल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल BHL भोपाल से हूँ। बहुत सुंदर। अभी नंदिनी नेगी जी के बाद समृद्धि अनिल जी हैं। समृद्धि जी, हाँ बोलिए अपना परिचय। नमो नमः। नमो नमः। मम नाम समृद्धि अनिल कोठावदे अस्ति। अहं षष्ठी कक्षायां पठामि। अहं नाशिक नगरे वसामि। बहुत सुंदरम। नयोनिका जी हैं? नयोनिका जी हैं क्या? हर्ष जी हैं? हर्ष जी। अथर्व गुप्ता जी हैं? नमो नमः। नमो नमः। मम नाम अतुल गुप्ता अस्ति। मम पितुः नाम श्रीमान आनंद गुप्ता अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती श्वेता गुप्ता अस्ति। अहं तृतीय कक्षायां पठामि। अहं जंगीगंज भदोही निवसामि। बहुत सुंदरम। हाँ बोलिए बोलिए। वाह। यशवी परखा। यशवी परखा। शिवानी सिलारे। Nandini is present there, sir. Excuse me, हाँ sir. Jay Nandini is present there. हाँ जी, बोलिए बोलिए जयनंदिनी जी। Jay Nandini, please बोलिए। हाँ परिचय बोलिए जयनंदिनी जी। है जयनंदिनी जी? जय नंदिनी बोलिए, अपना स्पीकर ऑन कीजिए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए। समृद्धि। सर ये सामने मुझे दिख रही है सर, ये बोल नहीं रही है। वो शायद उनको अच्छा दिखाई दे रही हैं आपको, तो बोल नहीं पा रही होंगी शायद वो। उनका माइक अनम्यूट ही नहीं हो रहा। हाँ उनको नहीं करना आ रहा होगा। उनके पास कोई हो तो कर दे तो सही हो जाएगा, वो बोल पाएंगे। यस सर। कोई नहीं, हम हैं सब लोग। और जयनंदिनी जी हैं? जयनंदिनी जी परिचय दे सकें तो। जयनंदिनी है, जयनंदिनी उनका परिचय सुन लीजिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जयनंदिनी जी अपना परिचय बोलिए कृपया। शिवानी सिलारे जी, वो शायद म्यूट है, अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं ऐसा लग रहा। शिवानी सिलारे जी। सुरती, हाँ। श्रेयांशी पंड्या। शिवानी शिवाशीष परिडा। एक मिनट आते हैं, मैं कर है क्या? आर्या सारस्वत। आर्या सारस्वत जी। अनम्यूट कर। हाँ हाँ अनम्यूट करके अपना परिचय बोलिए आर्या जी। अपना परिचय बोलिए आर्या सारस्वत जी। हाँ। मम नाम आर्या सारस्वत। मम पितुः नाम शर्मा। मम मातुः नाम श्रीमती पूजा शर्मा। मम विद्यालयस्य
बहुत सुंदर। श्रेयांशी हेमंत जी हैं क्या? अहम संस्कृत। बहुत मेरा नाम, नमस्कार, मेरा नाम श्रेयसी हेमंत निगल। हाँ बोलिए। व्यास इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्टैंडर्ड 4, यवतमाल, महाराष्ट्र, यवतमाल। बहुत सुंदर। उत्तम। याशिका जी हैं? नमो नमः। हाँ सर। हाँ बोलिए अपना परिचय। सर नमो नमः। मम नामधेयं सोहमः सोनावणे अस्ति। अहं षष्ठकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम न्यू एरा विद्यालय अस्ति। अहं नासिक पुण्यनगरे वसामि। बहुत सुंदर। सुमिरन त्रिपाठी हैं? याशिका हैं? याशिका? Good evening, sir. My name is Jananti. I am studying class 2. My school name is Sankar School. बहुत सुंदर। सुमिरन त्रिपाठी हैं? समर्थ जी? समर्थ? Yes, sir. Good evening, sir. My name is Samarth Gumaste. I am studying in class 7. My school name is Kendriya Vidyalaya number 1, Hubli, Karnataka. अनुज जी हैं? अनुज जी? हाँ सर, है सर। हाँ बोलिए। नमो नमः। मम नाम अनुजः। अहं षष्ठायां कक्षायां पठामि। मम विद्यालयः केंद्रीय विद्यालय प्रथम क्रमांक अस्ति। बोलने आता भैया। अभिजीता हैं? अभिजीता जी? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत किसी भी भाषा में परिचय दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अभिजीता जी हैं? तो हिंदी आती है और इंग्लिश। हाँ हिंदी में अंकल जी। सागर कुमार हैं? सागर कुमार जी हैं? वो मेरी फ्रेंड। अच्छा। आर भक्तिरन हैं? हाँ बोलिए। सर सिमरन त्रिपाठी। हाँ सर। सुमिरन त्रिपाठी जी बोलिए जरा परिचय अपना। Good evening, sir. My name is Simran. Good evening, sir. My name is Simran Tripathi. I study in class 7th A. My school name is Darren Sabine School, Rohania, Varanasi. समीक्षा जी हैं? सर आपने आर भक्ति सारन को बुलाया था सर। आर भक्ति सारन। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम भक्ति सारन है। मैं क्लास 6th F में पढ़ता हूँ, DAV पब्लिक स्कूल में। बहुत सुंदर। हाँ नहीं। ठीक है। समीक्षा जी हैं? गार्गी हेमंत जी हैं क्या? नमस्ते, मैं गार्गी हेमंत निगल, क्लास 2nd, राज इंग्लिश मीडियम स्कूल, यवतमाल, महाराष्ट्र। बहुत सुंदर। अरुषि सिंह हैं? अरुषि सिंह? हाँ। जी बोलिए। अपना परिचय बताइए। नमस्कार। আমার নাম হলো আরুষি সিং। আমার মায়ের নাম হলো কুম্পা সিং। আমার বাবার নাম হলো সুরজিৎ সিং। আমার বিদ্যালয়ের নাম হলো विष्णुपद सरस्वती शिशु मंदिर। बहुत सुंदर। सुदीक्षा कर्ण है? सरयू सोनवाड़े जी हैं? हाँ सर। बोलिए अपना परिचय। सर मम नाम दयानु सोनावणे अस्ति। अहं पंचमी कक्षामि। विद्यालयस्य नाम न्यू विद्यालय अस्ति। अहं नासिक
वसामि। बहुत सुंदर। सोहन जी हैं। सोहन जी हैं क्या? दिया सर मैंने। जी सर, मैंने अच्छा, परिचय दिया था। निहारिका जी बताइए अपना परिचय। सर मैंने दिया था परिचय। निहारिका जी दे दिया आपने? निहारिका जी। मोदी जी अदराज आ गया, अदराज। हाँ, अधिराज जी परिचय दीजिए अपना। अधिराज, अधिराज बेटा। हाँ, अधिराज अपना परिचय दीजिए बेटा। हाँ, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपना उसको अनम्यूट करके परिचय दीजिए। हरिओम सर, नमो नमः। मम नाम अधिराजः। मम नाम अधिराजः। मम मातुः नाम श्रीमती प्रतिभा नेगी। मम पितुः नाम श्रीमान सुभाष नेगी अस्ति। सुभाष बहुत नेगी। सुंदर, बहुत सुंदर। अहम मनसा विद्यालये तृतीय कक्षायां पठामि। वाह, बहुत सुंदर। हिमानी जी हैं? हिमानी जी हैं क्या? आशुतोष जी हैं? आशुतोष झा? आशुतोष झा जी हैं? यस सर। बोलिए जरा आशुतोष झा। प्रणम्य गुरुदेव। प्रणम्य गुरुदेव। मम हाँ, नाम नमस्ते। आशुतोष झा। मम मातुः नाम गंभीरा अशोक कुमार झा। मम पितुः नाम अशोक कुमार झा। अहम कोइसर कांदिवली पूर्व मुंबई नगरे वसामि। अहम बृहन्मुंबई महानगरपालिकायां कोइसर हिंदी शाला क्रमांक तृतीय विद्यालये सप्तम कक्षायां पठामि। बहुत सुंदर। सुजाता जी हैं? सुजाता जी। शुक्तिका जी हैं? शुक्तिका जी। शुक्तिका जी। प्रज्ञान जी हैं? प्रज्ञान जी। नमस्कार महोदय, मेरा नाम प्रज्ञान है। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। प्रिया जी हैं? प्रिया जी हैं? संजना धीमान है क्या? अंजलि ठाकुर जी? अतुल जी? समीक्षा जी? समीक्षा जी हैं? राम गोपाल जी? चिन्मय जी? चलिए, पुनः एक बार आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन। अब मैं हमारे यहाँ पर उपस्थित अनुज जी से निवेदन करूंगा कि मध्यस्थ मंगलाचरण गीता के श्लोकों से करें। अनुज ए, एक श्लोक बोलिए आप। अनुज जी हैं क्या? अनुज जी नहीं है क्या? मेरी आवाज सुनाई आ रही है अनुज जी आपको? अनुज ए? शायद नहीं। हाँ, हैं? अनुज ए हैं क्या? हाँ सर। हाँ, बोलिए जरा, एक श्लोक गीता जी का बोलिए आप मध्यस्थ मंगलाचरण के रूप में। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च
स्वाध्यायस्थप आर्जवम्। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अनुज जी। हम सब लोग जानते हैं कि हमने गत मास गीता प्रतियोगिता के अंतर्गत 16वें अध्याय को लिया था। इस 16वें अध्याय की प्रतियोगिता में पूरे देश के लोग प्रतिभाग कर सकते थे, जिसमें सब कुल मिलाकर लगभग 400 लोगों ने पंजीकरण कराया। कुछ लोगों ने तकनीकी के कारण से वीडियो भेजने में असमर्थ रहे। कुछ लोग अंतिम क्षणों में हमें फोन किए कि हमारा वीडियो कल आएगा, तो हमने प्रतियोगिता के समाप्त डेट के बाद वीडियो ग्रहण नहीं किए। हमने प्रतियोगिता के समय जो भी वीडियो जैसे आता गया आप लोगों का गीता के संदर्भ में, उसको हम लोगों ने अपलोड किया और आप लोगों को उसके व्यू, कमेंट एवं उसके लाइक बढ़ाने के लिए लगभग 10 से 12 दिन का समय दिया, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने खूब परिश्रम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संस्कृत को पहुंचाया, जिसमें साथ में आप भी लोगों के पास गए और आपने लोगों को बताया कि आप संस्कृत सीखें, गीता जी पढ़ें, गीता जी के श्लोक बहुत सरल हैं। क्योंकि इसका लक्ष्य भी यही था कि छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं, बालक हैं संपूर्ण देश के, उनके द्वारा गीता पूरे देश तक जाए और उसके माध्यम से संस्कृत एवं गीता का प्रचार प्रसार हो। तो लगभग मैं समझता हूं कि आप लोगों की प्रतियोगिता के लिए 18 से 20 हजार लोगों ने देखा आपकी गीता प्रतियोगिता को, और उसमें आप हमारे जितने प्रतिभागी थे 49 प्रतिभागी 49 सब कुल मिला के लगभग 20,000 लोगों तक गए। तो ये संस्कृत और गीता जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आप सब लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आपने गीता में प्रतिभाग किया और 20,000 लोगों तक आपने संस्कृत, गीता और भारतीय परंपरा को पहुंचाया। इसलिए आपका सबका करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन, वंदन और आपके वर्धन की प्रार्थना करते हैं। सबको करतल ध्वनि से आप लोग अपने अपने स्थान पर तालियां बजाकर अपना अपना अभिनंदन करें। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। और ये जो प्रतियोगिताएं हमने की, इसका एकमात्र लक्ष्य ये था कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें असीमित संभावनाएं होती हैं, उन्हें हम यदि उचित मार्गदर्शन करें तो वो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। यदि हमने सही उनको गलत बताया तभी बच्चा गलत बोलेगा, नहीं तो यदि सही सही हमने उसको समझाया तो सही सही ही बालक बोलेगा। तो इसके माध्यम से बहुत संस्कृत को लोग लाइक करेंगे, गीता जी को लोग देखेंगे इसी बहाने से, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को भी, आपके संदेश को भी लोग सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए थी और इसका बहुत बड़ा लोगों ने, आप लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया होगा सबने कि देखिए कितना छोटा बालक है और ये गीता जी इन्होंने याद की है, गीता जी की प्रतियोगिता में भाग लिया है। तो ये सबने आपको सहज रूप से आशीर्वाद दिया होगा। आप सब प्रतियोगिताओं के तो कुछ नियम होते हैं, उसमें पुरस्कार भी होता है और पुरस्कार तो किन्हीं चिन्हित लोगों को मिलता है, 2-4 लोगों को मिलता है, पर जो आपने गीता जी याद की उन्हें कोई भुला सकता है क्या? आपने अपने जीवन में गीता जी के 7 श्लोक याद कर लिए इतनी छोटी अवस्था में, उसे कोई भुला पाएगा क्या? नहीं भुला। तो वो गीता जी के श्लोक आपके साथ हमेशा याद रहने वाले हैं, उनमें निहित जो संदेश है वो आपके साथ हमेशा याद रहने वाला है। और आपको जितने लोगों ने देखा उनके हृदय में आपका जो गीता का गायन था वो सदैव अंकित रहने वाला है कि नहीं? सब लोग याद रखेंगे कि नहीं? सर। तो सब लोग याद करेंगे।
हाँ, तो इसमें हम लोगों को एक उत्कर्ष के साथ, एक उत्कृष्ट भावना के साथ यह सोचना चाहिए कि हमने गीता जी की प्रतियोगिता में भाग लिया और छोटी वय में लिया। तो मेरा मानना है कि आप सब लोग योद्धा हैं, विजेता हैं, सब लोग जीते हैं, सबने विजय प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि गीता के श्लोकों को याद करने में सबने विजय प्राप्त की कि नहीं? जो नियम प्रतियोगिता को जीतने के थे वो अलग चीज थी, लेकिन आपने सबने उसका लाभ लिया कि नहीं? याद सबको हो गए? हाँ सर। तो सबने अपने घर पर वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, और सबने भेजी, और सबकी चैनल पर डाली गई, और सबकी वीडियो को लोगों ने देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सभी प्रतिभागी योद्धा हैं। कैसे हैं? योद्धा हैं। तो आप हमें बताइए कि जो भाग लेता है वो योद्धा हुआ कि नहीं, किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी कार्यक्रम में? हाँ सर। जी। तो आप सब लोग अभिनंदन के पात्र हैं, आपके परिवार के लोग अभिनंदन के पात्र हैं, आपके गुरुजन जिन लोगों ने आपको सिखाया वो भी अभिनंदन के पात्र हैं, उनको वो भी प्रणम्य है। और सबसे ज्यादा आप लोग आशीष के पात्र हैं। आप लोग आगे बढ़ें, खूब उत्कर्ष करें और आगे प्रतियोगिताओं में खूब डटकर भाग लें। देखिए, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन गीता तो सबको याद हुई ना समान रूप से। Yes, sir. तो आप लोगों को जैसे परिणाम अभी घोषणा हमारे आचार्य जी करेंगे, जो इसके निर्णायक थे वो इसका परिणाम घोषणा करेंगे, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको कैसा होना है? आनंद करना है कि हमने इसी बहाने से 7 श्लोकों को याद किया। एक भाई ने तो पूरी गीता के 16वें अध्याय को रिकॉर्ड करके भेजा, तो उन्होंने 16वां अध्याय याद कर लिया। इसका मतलब ये हुआ ना। तो जब परिणाम की घोषणा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि आप निराश ना हो। मैंने आपको सबको बता दिया कि आप सब लोग कौन हैं? योद्धा हैं, विजेता हैं। आगे जीतने के लिए तो काम करना है ही, लेकिन जिसमें भाग लिया वो तो हमने याद करने वाला काम तो जीत लिया ना। हमने चैनल पे भी हम लोग आए तो हम वो भी जीत गए। तो इसलिए आप सब लोग, आपका परिवार, आपके गुरुजन सभी अभिनंदन के पात्र हैं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ अभिनंदन। आप लोग आगे बढ़ें, इसी तरह प्रतियोगिताओं में सहज रूप से प्रतिभाग करें। हाँ, स्वागत है आपका। अब आपसे निवेदन है, हाँ, इसी तरह की हम प्रतियोगिताएं और कर सकते हैं क्या? आपका सहयोग रहेगा इसी तरह? हाँ, यस सर। इसी तरह आपका सहयोग रहेगा। हाँ सर। और लोगों को शेयर, लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ये करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अब मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा। अब आपको मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि हमारी अगली जो प्रतियोगिता है वो है वस्तु विवरण प्रतियोगिता। क्या प्रतियोगिता है? बोलो। हाँ, वस्तु विवरण प्रतियोगिता। हाँ, उसमें क्या होगा, किसी भी वस्तु को लेकर, जैसे ये मोबाइल है, तो इस मोबाइल को लेकर आपको 2 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक वाक्य बोलने हैं। पहले अपना परिचय बोलना है। मम नाम अनिल, अहम छात्रः अस्मि, इयं दूरवाणी अस्ति, दूरवाण्याः कार्यं वार्तालापाय भवति, अहम पित्रा साकं मात्रा साकं दूरवाण्या वार्तालापं करोमि, दूरवाण्या वार्तालापं करोमि। दूरवाणी विना किमपि न संभवति।
दूरवाणीं विना किमपि न संभवति, दूरवाण्यां सर्वस्य मनः रमते। तो ऐसे वस्तु का प्रदर्शन करके उसके बारे में 2 से 5 मिनट तक बोलना है। 2 मिनट के ऊपर होना चाहिए वीडियो आपका। कितना होना चाहिए? 2 से ऊपर। उसमें आपका परिचय भी होगा, उसके बाद वीडियो के बारे में थोड़ा संस्कृत में बोलना है, ठीक है? तो जो इस प्रतियोगिता में 1500 से ऊपर व्यू जाएगा और उसके लाइक शेयर उससे ऊपर होंगे, तो उन ऐसे प्रतिभागियों को हम 3 लोगों को पुरस्कृत करेंगे, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। उनको हम प्रमाण पत्र भी देंगे। तो आप सब लोग भाग लेना, पहली बात है। प्रमाण पत्र, प्रतियोगिता वो सब दूसरी बात है, पहले तो चैलेंज लें। पर आपने जो इसके बारे में 5 या 10 वाक्य याद किए वो तो आप नहीं भूलेंगे ना। तो वस्तु क्या है? वस्तु विवरण प्रतियोगिता। क्या प्रतियोगिता का नाम है? बोलो। वस्तु विवरण प्रतियोगिता। हाँ, जिसमें आप अपने बारे में बता सकते हो। अहम शिक्षकः, अहम पाठयामि, मम कर्णः अस्ति, मम नासिका अस्ति, मम शिरः अस्ति, मम। प्रतियोगिता। हाँ, तो अपने बारे में भी विवरण कर सकते हो आप, पर 2 मिनट से ऊपर का वीडियो हो परिचय के बाद, परिचय को मिला सर। तो आप इसमें भाग करें और आपको अग्रिम शुभकामना। अब मैं हमारे आज के जो हैं मुख्य हमारे जो आपके निर्णायक थे, वो अनौपचारिक में संस्कृत शिक्षक हैं श्रीमान गदाधर प्रधान जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे अब निवेदन करूंगा कि हमारे प्रतिभागियों में जो परिणाम घोषित हुआ है, जिनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनके नाम की घोषणा करें। हमारे श्रीमान, हमारे अनन्य श्रीमान गदाधर प्रधान जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, शुभाशीर्वाद। आप सभी अभिनंदनीय हैं। बहुत उत्साह से आप सभी ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में। मैं जैसा संस्कृत बोल सकता हूँ, वैसे मेरा हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं है, फिर भी मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अगर त्रुटि हो तो क्षमा करें। तो आप सभी ने बहुत उत्साह से इस प्रतियोगिता में भाग लिया और संस्कृत को जन जन तक पहुंचाया, गीता जी को पहुंचाया। इसीलिए आप सभी वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। और सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहता हूं कि प्रतियोगिता के बाद जो परिणाम आता है, परिणाम से आपको निराश नहीं होना है। क्यों निराश नहीं होना है? क्योंकि प्रतियोगिता अगर आपको परिणाम में अगर आपका प्रथम स्थान नहीं भी आया तो भी आपका बहुत लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ? जैसे गुरुजी ने भी बताया है, फिर भी मैं कुछ जोड़ रहा हूं उसमें। जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ा, आप किसी के सामने भी आप उसको सुना सकते हैं। गीता जी के 5 श्लोक या 7 श्लोक बहुत आत्मविश्वास से सुना सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ा और आपका सामर्थ्य बढ़ा। अभी भारत में करोड़ों बच्चे हैं, पर उसमें से आप जो 49 बच्चे हैं, 49 बच्चों ने भाग लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सभी में सामर्थ्य है, आप सभी समर्थवान हैं, आप सभी में योग्यता है, कौशल है, आत्मविश्वास है। इसीलिए आपने भाग लेकर गीता जी के 5 श्लोक या 7 श्लोकों का उपस्थापन कर सके। अतः हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो पुरस्कार है, पुरस्कार मुख्य नहीं है। हमारा कौशल का जो विकास करना है वो हमारा ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। हमारा सामर्थ्य को हमें बढ़ाना चाहिए। हमारे जो कौशल है, हमारे आत्मविश्वास जो है अंदर, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाएंगे तो पुरस्कार अवश्य ही मिलेंगे। तो अभी मैं 49 बच्चे जो हमारे भाग लिए हैं, उनमें से 5 ही प्रतिभागियों का
1500 से अधिक व्यू हुआ है, तो नियम के अनुसार 5 लोगों का ही अधिक व्यू हुआ है। उन 5 लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, फिर उस 5 लोगों से कुछ लोगों का चयन होगा। जैसे कुछ नियम गुरुजी ने बताया है कि नियम के आधार पर ही किसी भी प्रतियोगिता का निर्णय होता है। उसमें उच्चारण देखा जाता है, स्मरण शक्ति देखा जाता है, और फिर आत्मविश्वास, ये सब चीज सम्मिलित हैं। सिर्फ व्यू से हम नहीं निर्णय नहीं कर सकते, उसमें लाइक भी हैं, कमेंट भी हैं। तो जो 5 प्रतिभागी हैं उनका मैं नाम ले रहा हूँ। समृद्धि अनिल, समृद्धि अनिल, उनका भी 1500 से ऊपर है व्यू, फिर उच्चारण भी शुद्ध है। फिर द्वितीय क्रम में अनुज एम, अनुज एम है। पुनः आशुतोष झा, आशुतोष झा। फिर चौथे अधिराज, फिर निलय जी, निलय सिंह। ये पांचों का 1500 से ऊपर व्यू है। तो मैंने पांचों का वीडियो देखा, बार बार देखा, फिर उनमें से मैंने देखा किसका ज़्यादा व्यू है, कमेंट है, लाइक है, सबको जोड़ा, व्यू, कमेंट, लाइक सबको जोड़ा। फिर उच्चारण भी देखा, और फिर देखा कोई देख के पढ़ तो नहीं रहा है, अच्छे से स्मरण है या नहीं। उन सबको देखकर मैंने यह निर्णय लिया। सो सबसे तीसरे स्थान पर अभी मैं ये 5 लोगों का नाम लिया जिनका नियम अनुसार ऊपर है 1500 से। जिनका नाम नहीं लिया वो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सामर्थ्य बढ़ा इस प्रतियोगिता से। तो तीसरे स्थान पर 2 प्रतिभागी हैं, 2 बच्चों का मैं नाम लूंगा। तीसरे स्थान पर आशुतोष झा और अधिराज। सभी अपने स्थान पर हम अभिनंदन करें, करतारण करके हम अभिनंदन करें, सभी का उत्साहवर्धन करें, और हम भी ऐसे ही प्रयास करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे और अच्छे से हम अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे निरंतर। फिर द्वितीय स्थान पर अनुज एम है। उनके लिए भी हम अभिनंदन करते हैं, शुभ आशीर्वाद करते हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी तरह प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहें। और सबसे प्रथम स्थान हैं समृद्धि अनिल है। उनके लिए हम उत्साहवर्धन करें, करतारण करके अपने स्थान पर समृद्धि अनिल। आप सभी को धन्यवाद गुरुजी। हाँ, आप सभी को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप ऐसे ही संस्कृत के योद्धा, जैसे गुरुजी बोल रहे थे, आप सभी संस्कृत के योद्धा हैं और आप ही संस्कृत को आगे ले जा सकते हैं। और आपको मैं पुनः आशीर्वाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निरंतर आप ऐसे ही अग्रसर हो और अपने कौशल और विकास को बढ़ाने के लिए हर प्रतियोगिता में आप ऐसे ही सहभाग करें। यह आशा और विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। पुनः सभी को मैं शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर विराम लेता हूँ। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। वंदे वंदे। धन्यवाद गदाधर जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अब मैं अंत में अपने जो इसमें हमारी प्रतियोगिताओं में भाग लिए हुए आशुतोष झांसी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना एक गीत के साथ में एक श्लोक के माध्यम से मंगलाचरण करें। आशुतोष गुरुजी, उससे पहले मैं गुरुजी का भी बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ गुरुजी को, जिन्होंने मुझे निर्णायक के रूप में यहाँ स्वीकार किया। अतः गुरुजी को भी बहुत बहुत वंदन और कृतज्ञता। हाँ आशुतोष, हमारी फोटो भी है। बोलिए आशुतोष जी, आपकी आवाज आ रही है। एक श्लोक बोलिए आशुतोष जी आप। अभयं सत्त्व संशुद्धि
धन्यवादः धन्यवादः। और अब हम हमारे आचार्य जी यहाँ पर विद्यमान हैं, विद्वान विश्वनाथ जी। मैं विश्वनाथ जी से निवेदन करूंगा कि सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें इस अवसर पर। नमो नमः, नमस्कारः। गीत प्रतियोगिता में उपस्थित हुए हमारे भारतवर्ष के सभी प्रांत के छोटे छोटे गीता के विद्वान, आप सबको देखकर कितना प्रसन्नता प्राप्त हो रहे हैं कि आप सभी ने कोई दूसरी कक्षा में, कोई तीसरी कक्षा में, पांचवी में पढ़ते हुए भी गीता जी को स्मरण किया और इतने सुंदर भाव से, हृदय से। आशुतोष जी ऐसे अनेक जो हमारे छोटे छोटे विद्वान हैं, इनके श्लोक को मैंने सुना, मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुआ। और दूसरी बात है कि ये जो स्किल, ये जो कौशल हम बच्चों के अंदर भर रहे हैं, ये बहुत ही सतह एक प्रयास काम है आदरणीय हमारे गुरुजी के। और आप सभी जो जिनके अभिभावक हैं, आप ये साधुवाद के पात्र हैं। क्यों? आप अगर बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार और संस्कृति नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए आप ही सतह साधुवाद के पात्र हैं। तो आप तो परिणाम भी घोषित हो चुके हैं और जो भी हैं अब दूसरे अगले के लिए जो प्रतियोगिता है उसको भी आपके सामने रख दिया गया है। तो आप अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, हमारे संस्कार और संस्कृति को आगे अनुकरण करें। और समस्त अभिभावक तथा जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे हमारे विद्वान विदुषी हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। और ऐसे ही गीता जी को स्मरण करें और हमारे संस्कृति को अपनाएं। ठीक, धन्यवाद। पुनः आचार्य जी को पुनः मेरे तरफ से कृतज्ञता तथा धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य विश्वनाथ जी को, जो धन्यवाद महोदय। हमारे सभी सत्कर्मों में और सब लोगों के साथ मिलके वो योजनाएं नई नई बनाते हैं, बच्चों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, कैसे अच्छा काम कर सकते हैं, संस्कृत का काम कर सकते हैं। अब मैं अधिराज जी से निवेदन करूंगा कि वो एक श्लोक में मंगलाचरण करें और फिर हमारी जो आज की प्रथम प्रतिभागिनी समृद्धि जी अंतिम मंगलाचरण करेंगी। पहले अधिराज जी एक श्लोक बोलेंगे और फिर समृद्धि जी। अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अधिराज जी। आपने सब लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। और अब मैं समृद्धि जी से निवेदन करूंगा कि एक श्लोक आप भी अपने मुखारविंद से इस अवसर पर श्रवण कराएं। जी गुरु। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। खूब आगे बढ़ें आप लोग, निरंतर आपका विकास हो, आप में कौशल आए और आप संस्कृत और अपने परिवार और अपने गुरुजन और अपने देश का आगे बढ़ाएं। और इसी शुभकामना के साथ आज विराम। और सूचना ये है कि आप सबको भी, जितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, सबके नाम से प्रमाण पत्र एक छोटा सा हम लोग बनाएंगे और जो प्रमाण पत्र का ग्रुप है उसमें हम भेजेंगे। और जो प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनको भी हम उसी ग्रुप में प्रमाण पत्र प्रथम द्वितीय स्थान के नाम से भेजेंगे। और जो भी उनका थोड़ा सा पुष्प फूल फल से जो स्वागत होगा वो उनके पोस्टल, उनके जो उनका एड्रेस होगा उस पर हम लोग उसके हिसाब से, देखिए पैसे तो रहते नहीं है, तो उसकी जगह हम कुछ संस्कृत की छोटी छोटी पुस्तकें हम भेजेंगे, जितने पैसों का हमने पुरस्कार सोचा है उसके अनुसार। तो आप सब लोगों का इसी तरह वर्धन हो और आप लोग नए नए बड़े बड़े, ये तो बहुत छोटा एक
प्रयास है कि आप लोग करें, और हम लोग सब मिलके ही कर रहे हैं कि धीरे धीरे संस्कृत का काम हम लोग कर सकें। तो आपको जो भी पुस्तकें हैं हम उसको पुस्तकों को आपके एड्रेस पे भेजेंगे। प्रमाण पत्र हम भेजेंगे नहीं, प्रमाण पत्र आपको सॉफ्ट कॉपी हम आपके प्रमाण पत्र वाले उस पर भेजेंगे, तो वहां से आप लोग अपना उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रमाण पत्र को आप फिर निकाल के अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो ये प्रमाण पत्र के संदर्भ में आपको सूचना, और दूसरी सूचना आपको है वस्तु विवरण प्रतियोगिता की सूचना, जिसमें आप सब लोग सहभागिता करें। वस्तु विवरण प्रतियोगिता में भी खूब उत्साह के साथ भाग लें और खूब अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों पर अपनी तोतली वाणी में संस्कृत को लोगों के पास पहुंचाएं और अपने परिवार और अपने गुरुजन और हम लोगों का जो है ना आत्मविश्वास बढ़ाएं। अच्छा करके आत्मविश्वास हम लोगों का बढ़ता है आपको देख के। आपने बहुत स्नेह हमें दिया, सब छोटे छोटे बच्चों का आशीर्वाद हम सबको मिले और ये बच्चे खूब प्रसन्न रहें, इसी तरह हंसते खेलते रहें और आप उसमें थोड़ा थोड़ा एवं अपि कुर्वन्तः भवेयुः मध्य मध्य तो खूब आगे बढ़िए और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन। और अभी आपके लिए 5 मिनट का समय है, कोई प्रश्न है, कोई समाधान है